अब यहाँ से जब हम आगे जा रहे हैं, यू सेड दिस मेनी टाइम्स ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन कि कमोडिटीज़ एक बुल रन में हैं एंड काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं. चाइना ने अब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, उसके बावजूद भी हमने देखा है कि कमोडिटी प्राइसेस हैव बीन ऑन द हायर साइड. सो इफ दैट स्टार्ट्स टू कम इन, वी सी अ रेट कट, US elections are done with, more stimulus measures from China are still expected. India seems to be doing very well. काफ़ी लोगों से जिनसे मेरी बात होती है इंटरनेशनली भी, वो कहते हैं कि ठीक है US में शायद डिमांड इंक्रीमेंटल इतनी ना बढ़े, लेकिन इंडिया की डिमांड बहुत स्ट्रांग बढ़ेगी आगे जाके, चाहे फिर वो एविएशन है या क्रूड है या मेटल्स हैं, विद द काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट वी हैव हियर. तो इंडिया वर्सेस द रेस्ट ऑफ द ग्लोब एंड देन ओवरऑल कमोडिटीज़ आपको लगता है कि एक स्ट्रॉन्गर रन में है? आई थिंक इंडिया में दिस मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग थीम जो है, चाइना +1 है, ताइवान +1 है, उसका बेनिफिशियरी है इंडिया. एंड टू दैट एक्सटेंट आई एम सेइंग देयर आर लॉट्स ऑफ ड्यूटीज. फॉर इंस्टेंस, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, बट कॉपर इज almost double the price in the US compared to Europe. Yes. Steel prices are $400 a ton more expensive in अगर यूरोप में 1100-1200 है तो 1600-1700 है US में, in some parts even higher. So the world is into protection. कि there are duty protections in many markets. तो आप just price देख के ये conclude नहीं कर सकते हो, but competitiveness अगर आप देखोगे तो इंडिया का manufacturing competitiveness बढ़ेगा, जिसमें लेबर कॉस्ट इज अ बिग एक्सपेंसिव थिंग. एंड बिकॉज पीपल हैव बीन सेइंग कि यू नो दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग इशू, आई फील द PLI related made in India China +1 themes will actually get back employment to where it should belong, which is in factories. And that is where, because technology is disrupting jobs. Hopefully, manufacturing India will recreate jobs. Okay. That is the broad this thing. Okay. And therefore, commodity demand in India will continue to be